अस्सलाम वालेकुम जी। आई थिंक अभी हमारी क्लास की जो टाइमिंग्स हैं वो हमने डिसाइड तो की थी 8 PM वेंसडे, बट लॉग्ड हमारी ऑडियंस की तरफ से नहीं हुई थी। सो हम थोड़ा वेट करते हैं, शायद ज्वाइन कर लें। अगर तो हमारी ऑडियंस कम हुई सो फिर हम एक पोल बनाएंगे चैनल्स में और उस हिसाब से एक टाइमिंग सजेस्ट कर लेंगे, और जो सब सजेस्ट करेंगे उस हिसाब से एक टाइम लॉट कर लेंगे। जो सैटरडे वाली क्लास है वो हमारी लॉक्ड है एट 5 PM। जो हम वीकडे में क्लास है उसको लॉक कर लेंगे विद वोटिंग, ठीक है। मीनवाइल आज हमारी वैसे एक दोबारा से प्रैक्टिस ही है जिसमें हम अपनी एक और यूआई को दोबारा से रिक्रिएट कर रहे होंगे, और उसके अंदर जो प्रैक्टिसेस यूज़ होती हैं उनको थोड़ा सा फॉलो अप ले रहे होंगे कि किस तरीके से क्या हैक्स यूज़ कर सकते हैं हम, क्या ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं किसी भी यूआई को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। अभी आप मुझे बताएं, आप सब ने टास्क परफॉर्म किया था? बिकॉज आई हैवंट सीन टास्क फ्रॉम 3 ऑफ यू। टाइप करके आप मैसेज कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप अपना माइक ओपन करके भी। यस, लास्ट टाइम मैंने जो स्क्रीनशॉट है डिज़ाइन बनाने के लिए वो खुद ही सेलेक्ट कर लिया था, या कोई भी विजुअल खुद ही सेलेक्ट कर लिया था वो मैंने ऐप का। दिस टाइम आई विल बी सेलेक्टिंग दैट ऐप विद यू गाइस, और कहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, किस तरीके से लेके चलते हैं, वो सारा हम जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे। 2 मिनट और वेट करते हैं, हमारी ऑडियंस आ जाती है तो ठीक है। राइट नाउ वी हैव 3 ऑफ यू। ओके शहजाद, आई थिंक हम पोल बना लेते हैं, उसमें हम टाइमिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। व्हाट डू यू से? हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो शहजाद, आवाज़ आ रही है? हेलो एवरीवन, कैन यू गाइस हियर मी? रिएक्शन दे के आप। आवाज़ तो आ रही है, ओके सही है। मैं अभी ये रिपीट कर रहा था कि अभी हमारी टाइमिंग्स लॉग नहीं हुई थी आज की। आई थिंक हमारी ऑडियंस भी इसी वजह से कम है थोड़ी। सो व्हाट डू यू से कि क्या टाइमिंग सजेस्ट करते हैं आप लोग? अगर एक वोट बना लेते हैं उसके अंदर व्हाट्सएप चैनल के अंदर ही पोलिंग करके, एंड देन हम सेलेक्ट कर लेंगे अपनी टाइमिंग्स कि हमने किस टाइम जो वीक की क्लास है वीकडे की वो रखनी है। मीनवाइल हम छोटी सी एक एक्टिविटी कर लेते हैं। सिमिलर हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, अपना एक डिज़ाइन ढूंढेंगे, वो कहीं से भी हम ड्रिबल से ढूंढ सकते हैं, पिंटरेस्ट से ढूंढ सकते हैं, और behance से ढूंढ सकते हैं। बल्कि एक काम करते हैं, आज हम तीनों प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ओके सो तीनों हमारे डिज़ाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। डिज़ाइन इंस्पिरेशंस कलेक्ट करते हैं, सिर्फ डिज़ाइन इंस्पिरेशंस नहीं, इससे बहुत सी इंस्पिरेशंस कलेक्ट होती हैं। लाइक आई यूजली फॉलो ड्रिबल फॉर मोर एप्लीकेशन स्क्रीनशॉट्स और ऐप्स के डिज़ाइंस के लिए। आई यूज़ पिंटरेस्ट फॉर माई मोस्ट ऑफ द लैंडिंग पेजेस, मोस्ट ग्राफिक्स, और कुछ एसेट्स मुझे रिक्वायर्ड हों लाइक दिस, इस तरह के मुझे कोई एसेट्स रिक्वायर्ड हों तो वो मैं पिंटरेस्ट से ढूंढ लेता हूँ, ठीक है।
एंड कुछ केस स्टडीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, लाइक पूरी पूरी एप्लीकेशन उनको किस तरीके से बनाना है, उनके अंदर क्या चीज़ें मॉड्यूल्स ऐड होंगे, उनकी क्या यूज़र एक्सपीरियंस होगा, उनके पर्सोनाल्स क्या होंगे, उसके लिए मैं बिहेंस को यूज़ करता हूँ। ठीक है, ड्रिबल के अंदर सिंपली आप कुछ भी आएँ फील्ड में जाके सर्च करें, आपको जो चीज़ चाहिए, लाइक मुझे चाहिए मैं सिंपली एक वर्ड लिखता हूँ ऐप यूआई डिज़ाइंस एंड सी मुझे क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, ये मेरे पास मेरे टैब्स हैं जिसके अंदर मेरे पास एनिमेशन आ जाती हैं, ब्रांडिंग्स आ जाती हैं, इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं। मोबाइल के अंदर स्पेसिफिक जो यूज़र इंटरफेस है वो मोबाइल का होता है, प्रिंट प्रोडक्ट और ये बाकी चीज़ें भी डिज़ाइन से रिलेटेड हैं। सो आई एक्सप्लोर के मुझे कौन सा यूआई अच्छा लग रहा है और उनके कलर कॉम्बिनेशंस कैसे हैं। सी ये आपने देखा भी होगा हमारी वेरी अर्ली प्रेजेंटेशंस में। ओके, कैन गेट दिस वन। सी आप इस तरीके से अपनी किसी भी जो भी आपको विजुअल्स या कोई भी यूआई चाहिए उसको आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड यू कैन रिक्रिएट दैट यूआई इन योर ओन वे। ये मॉकअप्स में लगे हुए हैं बट आप स्ट्रेट जैसे मैंने आपको बताया था आप उसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी कोई भी लाइक मैं अभी लिखता हूँ फिटनेस ऐप यूआई डिज़ाइंस। यूआई मीन्स यूज़र इंटरफेस। ठीक है, फिटनेस का मैंने कीवर्ड ऐड किया है कि मुझे थोड़ी सी वर्कआउट से रिलेटेड एप्लीकेशंस चाहिए, तो उसने मेरे सामने मुझे वर्कआउट से रिलेटेड एप्लीकेशंस के डिज़ाइंस ओपन करके दे दिए हैं। सी ठीक है, अब मैं यहाँ पर लेट्स सपोज जाता हूँ रेज्यूमे या सीवी बिल्डर होती है, रेज्यूमे लिखता हूँ, रेज्यूमे ऐप यूआई डिज़ाइंस लिखता हूँ। ये देखें, मुझे रेज्यूमे से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी एप्लीकेशंस हैं वो मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी। अब मेरे पास एक कैटेगरी होती है बैंकिंग एप्लीकेशन, आप सब यूज़ करते होंगे। फिनटेक की कैटेगरी होती है, उसके अंदर फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली। उससे रिलेटेड बैंकिंग एप्लीकेशन हो सकती हैं, फाइनेंस की एप्लीकेशन हो सकती हैं, ऐसी स्टैट्स हो सकते हैं उसके अंदर। और मेरे पास जितनी भी मेरे डेबिट क्रेडिट कुछ हो रहे होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन जो बैंकिंग है मोबाइल बैंकिंग में, वो सारे मेरे पास आइडियाज़ यहाँ से जनरेट होते हैं। सी कितनी सिंपल, क्लीन और कूल यूआई बनाई हुई है। तो यहाँ से बेसिकली मैं यूआई के आइडियाज़ गेट करता हूँ। सिमिलरली पिंटरेस्ट में, पिंटरेस्ट ड्रिबल से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी है और यहाँ पर सिमिलरली आप यूआई भी सर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ से कोई भी एसेट रिक्वायर्ड होता है, कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है, मैं यहाँ से एक्सप्लोर करता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर भी फिनटेक लिखता हूँ, फिनटेक ऐप यूआई डिज़ाइंस। सी मेरे पास एप्लीकेशन के मल्टीपल डिज़ाइंस सामने आ जाएंगे। अब मुझे कोई भी एक जो डिज़ाइन रिक्वायर्ड होगा वो मैं यहाँ से पिक करूँगा और उसके अपने इंस्पिरेशंस में बना लूँगा। ठीक है, एंड सेकंड इस पे और कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर आपका होम होता है, आप अपने बोर्ड्स बना सकते हैं, आपने कुछ अपलोड करना हो तो कर सकते हैं, नोटिफिकेशन एंड मैसेजेस। सिंपल एक वेबसाइट है, ठीक है, और यहाँ पर आप अपना अकाउंट बना लेते हैं। द लास्ट वन इज़ Behance एंड दिस इज़ बेसिकली अ पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपने मल्टीपल पोर्टफोलियोज ऐड करते हैं। लाइक मैंने कुछ लास्ट ईयर में आई थिंक ऐड की हुई थी। यस, ये कुछ केस स्टडीज़ और इस तरह की जो चीज़ें आप बनाते हैं वो आप अपलोड कर देते हैं। लाइक अगर मैं एक डिस्प्ले करूँ, दिस वाज द मेन बैनर, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, जो उसको रीडिज़ाइन किया। देन हमारे पास कुछ डिज़ाइन सिस्टम्स के
उनके लेआउट्स, ये एक्चुअल में मेरा डिज़ाइन, एंड देन दिस वाज अ प्रोटोटाइप and then ending notes. So this is the platform where you sell your services, and also you can see multiple other case studies which many designers have published. Like मैं इसके ऊपर भी मैं फिनटेक पे ही जाऊँगा, एंड फिनटेक केस स्टडीज़ एक ये करते हैं, दूसरे में हम फिनटेक मोबाइल ऐप डिज़ाइंस भी लिख लेंगे। आपको हो सकता है सेम कीवर्ड्स पे कुछ चीज़ें ना मिलें, तो आपको ये कीवर्ड्स थोड़े से चेंज करने पड़ सकते हैं, वो आप अपने मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। द बेटर यू ट्राई टू सर्च विद डिफरेंट कीवर्ड्स, यू विल गेट ग्रेट रिजल्ट्स। अच्छा, बंद कर देते हैं। मेरे पास ये एक एप्लीकेशन आ गई जिसकी पूरी केस स्टडी है, उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ, उसकी ब्रांडिंग, उसके अंदर क्या क्या टूल्स हैं, देन उसका प्रोसेस क्या था डिज़ाइन का, उसके अंदर क्या क्या यूज़र एक्सप्लोरेशन थी, वायर फ्रेमिंग एंड आपके यूज़र फ्लोज थे, एंड देन फाइनल डिज़ाइंस थे। फाइनल डिज़ाइंस आ गए कुछ मेरे पास, उसकी स्टाइल गाइड कैसी थी, कौन सा फॉन्ट यूज़ हुआ, कौन से कलर्स यूज़ हुए, किस कैटेगरी की एप्लीकेशन थी, and then some of UI screens, and then the ending notes. Moving towards another application, this is also same, उसकी रीज़न, इंट्रोडक्शन, क्या क्या फ्लोज थे, उसकी थोड़ी सी ब्रांडिंग, उसकी केस स्टडी, एंड ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। तो आप ये तीनों टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, एंड देन कोई भी एप्लीकेशन को आपने फाइंड आउट करना हो, डिज़ाइन बनाना हो और उसको रेप्लिकेट करना हो, आइडियाज़ लेने हो, तो ये 3 वेबसाइट्स बेस्ट वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ये तीनों ये सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। अभी हम जल्दी से एक छोटा सा कोई डिज़ाइन पिक कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं, एंड देन वी विल रैप अप दिस क्लास। और आई थिंक हम पोल बना लेंगे कि भाई कौन सी टाइम हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो वीक में हम उस दिन रख लेंगे। बाय द वे, इज दिस टाइम सुटेबल फॉर यू गाइज? लाइक आई हैव सजेस्टेड द Wednesday 8 PM. If someone else have the suggestion for some other time, तो they are very much welcome. लाइक हमारे पास 2 वोट्स तो हो गए हैं सेम टाइमिंग के। ओके, सो एक इर्शाद फिर भी एक फॉर द सेफ साइड ना बना लेंगे पोल कि भाई हमारी एक इस टाइम होगी क्लास 8 PM, एंड इफ़ समवन एल्स हैव सजेशंस तो प्लीज़ हमें वो बता दें टाइमिंग्स, देन हम उस हिसाब से अगर रीलोकेट कर सकते हुए अपनी क्लास को तो कर लेंगे। ओके, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। जी, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। ठीक है, आज हम एक कोई भी UI सेलेक्ट करते हैं और उसी को रेप्लिकेट करते हैं as soon as we can। और इसके अंदर हम थोड़े से साथ साथ कंपोनेंट्स बना सकेंगे, ठीक है, उन कंपोनेंट्स को भी फॉलो कर लेंगे। आज इससे शुरू करते हैं। एक शॉर्ट सा फॉर्म बनाएंगे, लाइक हमारे पास लॉगिन साइनअप्स होते हैं, इनपुट फील्ड्स आ जाती हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हम उनसे स्टार्ट करेंगे। दिस वेरी फर्स्ट वन। ओके,
ओके, कॉपी दिस इमेज, वेयर इज फिग्मा। ओके, ये हमारे पास आ गई यूआई। अभी हम इसमें से सिर्फ फर्स्ट वन स्क्रीन करेंगे कॉपी। ओके, सबसे पहले हमने क्या काम करना है इसमें, फ्रेम बनाना है। सो आई विल बी क्लिकिंग ए, और यहाँ पर मेरे पास फ्रेम्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं ज़्यादातर वैसे ख़ुद जो बनाता हूँ पर्सनली वो बनाता हूँ एंड्रॉयड लार्ज में। पुलिंग दिस आर्टबोर्ड हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, कुछ प्रैक्टिसेस लास्ट क्लास में मैंने नहीं बताई थी, बिकॉज वो थोड़ा सा जैसे जैसे आप डिज़ाइन बनाते जाते हैं फिर आपको पता चलती हैं। जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, जितनी जल्दी आप इसको अपनी रूटीन बना लेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए भी, बिकॉज ये डिज़ाइन ओवरऑल आगे जाके शिप होना होता है डेवलपमेंट में, तो डेवलपर्स को भी ओवरऑल फ़ायदा होता है। वो काम है रीनेमिंग का। रीनेमिंग लेयर्स इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बट मैनी डिज़ाइनर्स, बल्कि मैं अगर मैनी नहीं मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर्स मिस दिस पार्ट। ठीक है, वो ये काम नहीं करते। तो इसी तरह होता है, ये जैसे चल रहा है ग्रुप 12 ग्रुप 13, तो इस तरह लेयर बनी होती है, लेयर 1,24,000 1800, इस तरह लेयर बनी होती है। तो दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वे। ठीक है, तो यू मस्ट रीनेम द लेयर फर्स्ट। ठीक है, लेट्स सपोज इसका मुझे पेज का नाम रखना है मैसेज पेज, बिकॉज मैं फर्स्ट नेम लिख रहा हूँ, लास्ट नेम, ईमेल एंड मैसेज एंड सबमिटिंग अ मैसेज। ठीक है, मैसेज स्क्रीन। ओके, सबसे पहले मुझे इसका कलर करना है ब्लैक। तो सिंपली आई विल हिट आई फॉर कलर पिकर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उस लेयर को सेलेक्ट करके कलर पिक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ले लिया टेक्स्ट टूल। ठीक है, ये है मेरा टेक्स्ट टूल। ये किया, प्रेस किया, और मैंने अपना जो भी नेम था वो सिमिलर वे में लिख दिया। अब इसकी दो प्रैक्टिसेस हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं, पहले मैं अपनी मॉन्टसेरेट, मुझे जहाँ तक लगता है इस तरह का फॉन्ट लगाऊंगा मैं, ये थोड़ा सा वाइड फॉन्ट है। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग प्रैक्टिस ये करते हैं कि इसी को पकड़ के कैप्स लॉक प्रेस करके यहाँ पर टाइप कर देते हैं। ठीक है, वो भी प्रैक्टिस, बट जब आपको फिग्मा ने एक ऑप्शन दिया है कि यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शंस, ठीक है, एंड उसके अंदर आप अपना केस अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। सो ट्राई टू यूटिलाइज द ऑप्शन विच फिग्मा इज़ प्रोवाइडिंग बाय डिफ़ॉल्ट, या मैं उसे कहूँ कि फिग्मा सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, तो मैं उन्हीं को यूज़ करूँगा रादर देन मैं फोर्सफुली इसको कैपिटल केस में लिख दूँ। ओके, आई विल हिट दिस एंड वो ऑटोमेटिकली कैपिटल केस में हो जाएगा। इसको मैं बोल्ड करूँगा, इसका साइज़ मैं रखूँगा 16। ठीक है, और इसको मैं कर दूँगा प्लेस यहाँ पर। अब सबसे पहले मैं एक और काम भी करूँगा, शिफ्ट आर प्रेस करूँगा एंड मैं अपने ग्रिड्स रूलर्स लगा लूँगा। कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते। सो फॉर बिगनर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यार वो रूलर लगा लें तो ज़्यादा अच्छा। सिंपली इसको किया, Alt W, किसी भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके Alt W प्रेस करेंगे तो वो अपनी पोजीशन को टॉप अलाइन कर लेगा फ्रेम के साथ। ठीक है, और Alt D प्रेस करेंगे तो वो राइट कर लेगा। गेमिंग की हो किसी ने तो WSDA फॉर राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम के लिए यूज़ होते हैं। एंड सिमिलर उसको Alt के साथ प्रेस करेंगे तो वो शेप भी टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट पे चली जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ 20। आई मार्क माई दिस रूलर एंड डिलीट दिस। इसको अब मैं इसके साथ अलाइन कर दूंगा। नेक्स्ट मेरे पास है आइकन, और वो मेन्यू आइकन है। दिस टाइम आई विल बी यूजिंग ह्यूज आइकन प्योरली। सिर्फ एक किसी एक उस पर प्रैक्टिस बना लें अपनी, देन आप बाकी भी यूज़ कर सकते हैं। ये फ्री है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर।
अपने आइकन्स को लेके आना है आपने और अपने तरीके से इंपोर्ट करते रहना है, अपडेट भी कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड नाउ दिस टाइम आई विल बी मेकिंग देम कंपोनेंट। अभी कंपोनेंट नहीं बनाते हम, कंपोनेंट की नेक्स्ट आने वाली 2-3 क्लासेस में हम कंपोनेंट और ऑटो लेआउट की क्लास सेपरेट रखेंगे, ठीक है। और वो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को रखेंगे ताकि हमारे पास ऑडियंस भी पूरी हो, ठीक है। अभी हम कंपोनेंट के बगैर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने अपने इस आइकन को बाउंडिंग बॉक्स के अंदर ज़रूर रखना है, ठीक है। सो मैं अपने आइकन को यहाँ रखूँगा, उसकी स्पेसिंग एंड साइजिंग मैं ख़ुद एडजस्ट करूँगा अपने हिसाब से, ठीक है। ये इस पे भी होता है बिकॉज विद द ट्रेंड कुछ चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं, कुछ चीज़ें लाइक कुछ अभी आप आइकन्स देख रहे हो, कुछ थिक आइकन्स यूज़ होते हैं, कुछ थिन आइकन्स यूज़ होते हैं, तो मैं इनको अपने हिसाब से एक सेट करूँगा, मे बी 2.4 पे या 2.5 पे सेलेक्ट करूँ एंड देन मैं उसी को ऑनवर्ड्स लेके चलूँगा। इसका मेन्यू आइकन का रीनेम मैं इस तरह करता हूँ कि आइकन पहले लिखता हूँ एंड देन स्लैश एंड देन उसके आगे उस आइकन का नेम, लाइक दिस इज़ मेन्यू आइकन, ठीक है। आई विल टेक दिस आइकन एट दिस प्लेस, चेंजिंग द कलर ऑफ द आइकन टू वाइट। अच्छा, ज़्यादातर हम प्योर वाइट एंड प्योर ब्लैक कलर नहीं यूज़ करते, वी ऑलवेज यूज़ लिटिल बिट डाउन ऑफ वाइट एंड लिटिल बिट लेस दिस टाइप के, बिल्कुल जैसे कहें ना जेट ब्लैक कलर और प्योर वाइट कलर यूज़ नहीं करना, उनके हमेशा लेस ओपेसिटीज़ के साथ, लेस कलर कोड्स के साथ यूज़ करना है। लाइक आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जितना ऊपर चाहें। लाइक अगर ब्लैक में यूज़ करना है तो इतना ऊपर ले जाएं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और वाइट को भी उसी तरीके से प्योर वाइट यूज़ नहीं करना, थोड़ा सा नीचे ले आएं ग्रे की तरफ, ठीक है। इनको मैं सेंटर लाइन करूँगा Alt V और इसको मैं लेफ़्ट लाइन कर दूँगा अपने इसके साथ। इनको पकड़ गया मैं। अच्छा, ऊपर मैंने अपना वो टूल लगाया, मैं यहीं से कॉपी करूँगा। अच्छा, जब अभी आप आगे कंपोनेंट्स बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपोनेंट्स क्यों ज़रूरी हैं। आप एक कंपोनेंट बना के रखेंगे एंड उसको अपने हर जगह पर यूज़ कर लेंगे। इसका कलर मैं वाइट कर दूँगा, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास इसको मैं थोड़ा सा स्पेसिंग खुद दे लूँगा बिकॉज अब मुझे विजुअली नज़र आ रहा है कि चीज़ें मर्ज हो रही हैं। वाइट स्पेसिंग दूंगा मैं अपने सारे डिज़ाइन को, ठीक है। अब नीचे सिमिलर वे में थिंकिंग ऑफ ठीक है। अब मुझे इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है। आई विल सिंपली इंक्रीज द साइज़ फ्रॉम दिस, लाइक ये ज़्यादा बड़ा हो गया, 30 पे जाता हूँ, 32 पे चला जाता हूँ, ठीक है जी। कशफ, सर मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन किसी को भी नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ आपको नज़र नहीं आ रही? बिकॉज मेरे पास तो प्रेजेंट हो रही है एंड आई कैन सी दैट। चले मैं दोबारा प्रेजेंट करता हूँ। हाँ, मैंने प्रेजेंट की हुई है बट मैं दोबारा प्रेजेंट कर देता हूँ एक दफ़ा। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन भी चेक कर लें। अब विजिबल है? सही है, ओके ओके ओके, सही है। मुझे अपना अब स्पेसिंग को भी अलाइन रखना है साथ में। तो फ़ॉन्ट आप चेक कर सकते हैं, कोई और फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी मॉन्टसेरेट रखा है, और भी मल्टीपल फ़ॉन्ट्स हैं मेरे पास, लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, बट इसको आपको चेक करना है ख़ुद और उसके हिसाब से यूज़ करना है। फ़ॉन्ट बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आपकी रीडिंग पे, आपकी थिंकिंग पे,
आपकी किसी भी विजुअल्स पे, डिज़ाइन पे। ओके, तो सब टेक्स्ट है, सब टेक्स्ट में फॉर प्रोफेशनल request please get in touch using the form on the right. Okay, touch. ओके, ये तो सारा कैपिटल चला गया। सिमिलरली मैं उधर ही जाऊंगा, उसकी जो प्रॉपर्टी मैंने कैपिटल केस की दी थी वो मैं ख़त्म करूंगा, ठीक है, और यहाँ से जाके उसको रेगुलर पे ले जाऊंगा या मीडियम पे ले जाऊंगा, ठीक है। एंड सिमिलर वे में उसका जो सब टेक्स्ट का साइज़ है वो थोड़ा छोटा कर दूंगा। इसके बाद उसका कलर मैं थोड़ा सा ग्रे की तरफ ले आऊँगा। अच्छा, दिस लाइंस इंडिकेट्स कि ये WCAG के रूल्स के मुताबिक होता है। दिस इज़ बेसिकली स्टैंड्स फॉर वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, WCAG। WCAG कहता है, ये देखें, ये आपको डबल A के आगे क्रॉस जिसे हम इस आइकन को हम कहते हैं ब्लॉक या ना यूज़ करना, और यहाँ पर टिक आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सो ये एक रूल है वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन का कि आपको जो भी टेक्स्ट है उसकी रीडेबिलिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ बैकग्राउंड कंट्रास्ट हो। लाइक अगर मैं ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ तो वाइट हो टेक्स्ट, वाइट यूज़ कर रहा हूँ तो ब्लैक हो टेक्स्ट, ठीक है। तो ये लाइन उसको इंडिकेट करती है योर कंटेंट और कलर शुड बी अबव दिस लाइन, ठीक है। लाइक जब भी मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर टिक आ रहा हो। अभी आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा भी नीचे लेके आएंगे वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। रखने देता है आपको कलर, वो मसला नहीं है, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपना डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। अब लाइन हाइट का रूल है, मोस्टली यूज़ करते हैं 140%। परसेंट से ये होता है कि आपका टेक्स्ट चाहे जितना मर्जी साइज़ जितना मर्जी बड़ा हो, वो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करता रहेगा। अगर आप इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे तो वो अपने आप को कभी भी एडजस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, इसको मुझे साइज़ थोड़ा सा और छोटा करना है, लाइक इसको मैं 14 इज़ क्वाइट गुड। इसको मैं इसके साथ अलाइन कर दूंगा, ठीक है। नाउ आई विल मेक दिस इनपुट फील्ड सिंपली, अभी मैं थोड़ा सा कम ऑटो लेआउट से बनाऊंगा ये इनपुट फील्ड, ठीक है। अभी समझ लेंगे आप, देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। सिंपली आई विल, पहले मैंने इस तरह, बल्कि एक बनाता हूँ सिंपल वे में, दूसरी बनाता हूँ ऑटो लेआउट के साथ। सिंपल वे में हम कैसे बनाएंगे, सिंपली एक रेक्टेंगल लेंगे, R प्रेस करेंगे, रेक्टेंगल को ओपन करेंगे, ड्रॉ करेंगे सॉरी, एंड देन उसका कलर पिक करके उसको कॉर्नर रेडियस दे देंगे, लाइक मैंने 12 दिया, ठीक है। और इसकी हाइट मुझे देखें, अब मुझे इसकी विड्थ तो चलो मैंने सेट कर ली, लेकिन हाइट मुझे इसकी खुद मैनुअली सेट करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट ऑफ माय फॉन्ट साइज। सही है, उसका मैंने नाम रखा भैया डेविड, और इस लाइन को मुझे ख़त्म करना है। सिंपली आई विल प्रेस दिस, ठीक है। अब मुझे इसको सेंटर लाइन करना है, मुझे खुद उठा के इसको सेंटर लाइन करना पड़ रहा है। ऊपर 16 है, नीचे 17 है, ठीक है। अब ये एक और मसला, ठीक है। तो मैं इसको पकड़ के अब अपना जूम इन करूँगा, एक पिक्सल छोटा करूँगा, फिर सेट करूँगा। अब मुझे अगर अनफॉर्चुनेटली या किसी और वजह से मुझे इसको आई हैव टू चेंज साइज, अब मैं देखूँगा, अब वो ऊपर 16 हो गया एंड बॉटम पैडिंग इज़ 14। अच्छा, जो इंटरनल स्पेसिंग होती है इसको हम कहते हैं पैडिंग, इंटरनल स्पेसिंग को, ठीक है। एक मार्जिन होते हैं और एक पैडिंग्स होती हैं। अब ये 16 बराबर है, लेफ्ट से 20 है, ठीक है। इसको मुझे थोड़ा सा सेमी बोल्ड की तरफ जाना है, इसका कलर मुझे वाइट करना है। आई विल पिक कलर फ्रॉम दिस और ये ऐड कर दिया, ठीक है, वाइट कर दिया, और इधर मुझे इसका नाम कर दिया। अब मुझे यहाँ पर भी 20 रखना है, मुझे लेके गया हूँ मैं, इधर मैंने चेक किया 20 इस तरीके से करके, पहले इसको लेफ़्ट लाइन किया, फिर इसका साइज़
थोड़ा सा छोटा किया एज इन द इमेज, और यहाँ से मुझे इसको रेगुलर किया और यहाँ से मुझे इसका कलर ये वाला किया। ठीक है, अभी ये देखें मुझे कितना मैनुअल काम करना पड़ा। अब मुझे इसको दोबारा देखना है क्योंकि ये मुझे विजुअली सेंटर लाइन लग ही नहीं रहा। मैंने चेक किया तो ये वाकई नहीं था। अब मुझे इसको सेंटर में लाइन करके अब इसका कलर चेंज नेम चेंज करना पड़ा। सही है, इक्वल है, अलाइन है। मैं अपने डिज़ाइन को कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ तक बन गया था मार्जिन लगा देता हूँ। यहाँ तक बन गया मेरा डिज़ाइन। ठीक है, अलाइंड एवरीवन। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, अभी मैं बनाने लगा हूँ ऑटो लेआउट से। अगर कोई किसी की का फोकस यहाँ पर नहीं है तो काइंडली 5-10 मिनट के लिए फोकस यहाँ पर ले आएँ, बिकॉज अभी मैं ऑटो लेआउट के साथ यही एलिमेंट बनाने लगा हूँ एंड सी वो कितनी जल्दी एलिमेंट हमारा बनेगा। अभी ये बिल्कुल अलग अलग सारी लेयर है। ठीक है, सो फॉर द ऑटो लेआउट आई विल ब्रिंग दिस टेक्स्ट लेयर। कोई भी टेक्स्ट लेयर हो सकती है, सिंपल एक टेक्स्ट लेयर लाऊंगा, उसका नाम रखूँगा, उसको रीनेम करूँगा या जो भी करना है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखूँगा एंड सिंपली आई विल हिट राइट क्लिक एंड ऐड ऑटो लेआउट। ठीक है, ऑटो लेआउट लग गया। सिंपली इसको मैं शिफ्ट ए से भी लगा सकता हूँ। ओके, ऑटो लेआउट लग गया। अब ये देखें, ये ऑटो लेआउट का आइकन है। अब मैं इसको इस बैकग्राउंड के साथ लेफ्ट लाइन करूँगा। ठीक है, इसको मैं विड्थ दे दूँगा कितनी, जितनी इसकी थी 320। ये मैंने इसको 320 खुद फिक्स विड्थ दे दी। अब ये देखें, ये मेरे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं बिकॉज ये सेंटर लाइन था, इस वजह से ये सेंटर में चला गया। मैं इसे करूँगा लेफ्ट लाइन। ये इसके इंटरनल, यहाँ पर हमने इंटरनल पैडिंग दी 20 की, यहाँ पर दी हुई है 10 की। मैं इसे कर दूँगा सिंपली 20। मुझे कोई क्या नाम है, किसी भी सिंगल लेयर को पकड़ के इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं वहाँ से जाके इसके कंट्रोल सेट कर दूँगा। अब मुझे इसका कॉर्नर रेडियस करना है 12। आई विल मेक दिस 12। इनका टॉप बॉटम था 16। सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ये रहा टॉप बॉटम, इसको कर दूँगा 16। इसकी टोटल हाइट कितनी थी 54। इसको क्लिक किया, इसकी टोटल हाइट कितनी है 54। कोई मुझे एक एक एलिमेंट को पकड़ के इधर उधर नहीं करना पड़ा। सिमिलरली इसके अंदर एक और आइटम मुझे ऐड करना है। मैं इस आइटम को कॉपी करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, पेस्ट, आइटम वहीं पर। कोई मुझे उस आइटम को पकड़ के कुछ आगे पीछे नहीं करना पड़ा। और अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, मुझे लेस देन 20 सेकेंड लगे होंगे इस एलिमेंट को बनाने में, जबकि इसको मुझे कितना टाइम लगा था। ठीक है, अब ये 16 है ऊपर, ये नीचे 18 है। क्यों? बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट उसने ये सेलेक्ट किया टॉप अलाइन, मुझे इसको सेंट्रल लाइन करना है। आई विल क्लिक दिस 17 ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से। अब मैं नीचे सेलेक्ट करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली 1 पिक्सल नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये देखें कितनी देर लगी है इस एलिमेंट को बनाने में, और ये सिमिलर एलिमेंट है। इसी को मैं कॉपी करूँगा और नीचे भी ले जाऊँगा। सिंपल यहाँ पर मैं उसकी ईमेल लिख दूँगा। सही है, एक और एलिमेंट बनाऊँगा। इस सिंपल इसकी कॉपी करूँगा, आल्ट प्रेस करके इसको नीचे लाऊँगा तो इसकी कॉपी बन जाएगी। मैं नाउ दिस टाइम आई नीड मोर हाइट ऑफ द कार्ड, तो सिंपली मैं इसकी हाइट को क्या कर दूंगा, खुद से फिक्स कर दूंगा। अब ये देखें, क्योंकि मैंने उसे सेंटर किया था तो वो सेंटर में ही चलता आ रहा है। मैं यहाँ जाऊँगा, इसको टॉप पे कर दूंगा, वो टॉप पे जाके उस कंपोनेंट के टॉप पे जाके लग गया। इसको मैं डिलीट कर दूंगा बिकॉज इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। एंड सिंपली इसको मैं कर दूंगा मैसेज।
और इसका कलर लाइट करके यही वाला कलर करूँगा, कॉपी किया इधर 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 और इसको मैंने कर दिया रेगुलर। सही है। अब मेरी यहाँ तक स्क्रीन रेडी है। अब मुझे स्पेसिंग को थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी बिकॉज बहुत बड़ा हो गया है हमारा फ्रेम, उस हिसाब से छोटा था। आई विल मेक सम साइज एडजस्टमेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैं अपने नीचे उसकी स्पेस भी बना लूँगा। मेक एवरीथिंग इन योर कंपोनेंट इन इवन साइज, लाइक उस टेक्स्ट साइज हो, कुछ भी हो, स्पेसिंग हो, हमेशा उसका साइज इवन रखें। अब मुझे इसी को कॉपी करना है, इसी को नीचे ले आऊँगा, यहाँ पर लिख दूँगा आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ कंडीशंस, ये लिखा। सिमिलर उसको थोड़ा सेलेक्ट किया, इसको कलर वाइट दे दिया बिकॉज डिज़ाइन में भी वाइट था और इसकी कैटेगरी थोड़ी सी चेंज कर दी, बोल्ड कर दिया। बोल्ड नहीं अच्छा, मीडियम करेंगे, सेमी बोल्ड करेंगे, सेमी बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर मुझे एक वो चेक बॉक्स ऐड करना है। आई कैन सी दैट इन यहाँ पर पड़ा हुआ है कि नहीं, ये पड़ा हुआ। इसको लाया, मैंने क्लिक किया। अब मैं जाऊँगा दोबारा इधर, जो मैंने पहले आइकन बना रखा उधर जाऊँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करके इसके ऊपर सिंपली पेस्ट कर दूँगा और इसका नाम कर दूँगा आइकन चेक। अब मुझे ये आइकन छोटा, ये आइकन बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको भी सिंपली थोड़ा सा सेलेक्ट करूँगा और इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा। ठीक है, इसको पकड़ा और नीचे ले आए और इसका कलर क्या रखा था, कलर वाइट। ये कलर कॉपी किया और ये कलर मैंने उसे दे दिया। इधर रेड था, ये मुझे डिलीट करना, नहीं ये भी ठीक है चलेगा। इसको मैंने अब रेड कलर देना है, कैसे दूंगा? एनीबडी नोज? सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ से फिल कलर दे दूंगा और इसी को पकड़ के इसके स्टोक पे भी पेस्ट कर दूंगा। तो मेरा बॉक्स तैयार है। लास्टली मुझे अपना एक CTA ऐड करना है। अब बताएं व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग द CTA? क्या आपको लगता है आई शुड क्रिएट CTA लाइक दिस, एक अलग अलग एलिमेंट, और आई शुड क्रिएट बटन CTA लाइक दिस, लाइक आर ऑटो लेआउट? ठीक है, तो बेस्ट वे हमेशा उसका ये होता है कि टेक्स्ट को बल्कि मैं आपके सामने बनाते ही हूँ, हमेशा टेक्स्ट लिखें, सबमिट मैसेज एंड देन मेक इट ऑटो लेआउट। आई हैड प्रेस शिफ्ट A एंड आफ्टर दैट इसका साइज आप करें 320 विच सूट्स यू, और यहाँ से उसकी स्पेसिंग बढ़ा दें, 16 कर दें और इसको कलर दे दें दिस वन। सिंपल इज़ दैट। इसकी यहाँ से टाइपोग्राफी चेंज करें, बोल्ड में करें, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करें और बस। और हाँ, और इसके राउंड्स को हम कॉर्नर कर लेंगे, ओह सॉरी, कॉर्नर्स को हम राउंड कर लेंगे, सॉरी माय बैड। ओके, सो दिस इज इट। सी, ये हमारी थी क्या, रेफरेंस इमेज, एंड सी व्हाट वी मेड, सिमिलर कॉपी ऑफ द इमेज। सो दिस इज लाइक आप क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने सिंपली ह्यूज आइकन को यूज़ किया, आप और भी आइकन यूज़ कर सकते हैं, बट बेसिक्स इस तरह होता है कि आप किसी एक टूल पे पहले ग्रिप कर लेते हैं एंड देन यू शिफ्ट टू द अदर वन। ठीक है ना। सो अभी के लिए ये कंप्लीट है। नेक्स्ट असाइनमेंट भी आपने एक और कॉपी इसी तरह की बना के लानी है। नेक्स्ट क्लास हमारी
सैटरडे को ही अलाइंड है, दैट विल बी एट 5 PM एंड उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑटो लेआउट और थोड़ा सा कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर समझ रहे होंगे। बिकॉज बल्कि नहीं, आप लोग जब सैटरडे को आएंगे तो सब ने अपनी अपनी एक स्क्रीन बना के लानी है एंड फिर हमारे पास सैटरडे वाले दिन एक सरप्राइज़ भी होगा फॉर ईच ऑफ यू, जो बना के भी लाएगा एंड देन उसके साथ हम प्ले करेंगे। ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड कि सैटरडे को 5 बजे हमने एक स्क्रीन बना के लानी है एंड उसको फिर हम जो भी लाइक जैसे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है वैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस? सो आई बिलीव कि या तो आप लोगों ने बहुत अच्छा समझ लिया है या तो आप लोगों को बिल्कुल ही समझ नहीं आई। बिकॉज क्वेश्चन सिर्फ तभी नहीं पूछे जाते जब द अदर पर्सन हैव द वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर लाइक उनको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई। सो एनीवन, एनी क्वेश्चन डिज़ाइन से रिलेटेड, टूल से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड? ओके, हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। जी सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा कि जो मैं ऐसा टाइप करती हूँ। सही है, टाइप करके भी भेज सकते हैं, नो वरीज। एंड आप लोगों की मार्किंग साथ साथ हो रही है। द गाइज हु आर सबमिटिंग देयर प्रेजेंटेशंस एंड अपना सारा काम टास्क सबमिट कर रहे हैं, डेफिनेटली दे विल गोइंग टू गेट द रिवॉर्ड एट द एंड ऑफ द कोर्स in the form of certification and in the form of other goodies। कृष्णा में एक चीज़ नहीं हो रही थी, शेप में हम नो फिल कैसे कर सकते हैं, मीन्स के आउटलाइन रहे मगर फिल ना हो। ओके, सिंपली आपने ओ प्रेस किया, ये आपने बनाया अपना एलिप्स। ठीक है, ये आपके पास कंट्रोल्स हैं राइट साइड पे। ठीक है, स्ट्रोक आपने ऐड किया तो स्ट्रोक ऐड हो जाएगा, बट अगर आपने फिल को ख़त्म करना है तो उसके लिए आपको या तो इसकी ओपेसिटी 0 करनी पड़ेगी फिल की, सॉरी ये रहा फिल। ठीक है, या तो आपने फिल की ओपेसिटी बिल्कुल 0 करनी है। ठीक है, या फिर आपने इसको माइनस प्रेस करके रिमूव भी कर देना। ठीक है, ओके, इज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Good. Okay, so this is it from our side for the today's session। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम कंपोनेंट्स और ऑटो लेआउट को थोड़ा सा देखेंगे एंड देन उनको हम अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। सो ट्राई टू कीप और ट्राई टू क्रिएट द डिज़ाइंस एज इट इज़, क्योंकि जितना आप उसको कॉपी करेंगे अच्छे से उतना ही आप आगे उसकी सेंस बना सकेंगे। लाइक दिस वी हैव कॉपीड हियर। ओके, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।